हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपनी सब्जियों को लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं जब हम उन सब्जियों को बल्क में लेके आते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में सब्जियां आती हैं ना, तो वो बन जाती हैं जल्दी जल्दी। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं मेरी तरह से सब्जियों का अच्छा खासा स्टॉक रखते हैं, तो मैं जब भी लेके आती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट जितना जो कुछ भी मुझे दिखता जाता है ना, मैं सारी सब्जियाँ ले आती हूँ। लेकिन फिर भी सारी तो ख़त्म होती नहीं। तो जितने भी आइटम्स पॉसिबल होते हैं, मुझे जो उस टाइम अच्छे लगते हैं तो मैं वो ले आती हूँ। और मैं उन्हें किस तरह से स्टोर करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं थोड़ी बहुत मील प्रेप करके रखती हूँ आगे आने वाले वीक के लिए। और उस मील प्रेप का जो बेसिक पार्ट होता है ना, वो होता है वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मैं चॉप करके रखती हूँ। तो चॉप करने के बाद भी ये लॉन्ग टाइम के लिए कैसे फ्रेश रहती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी सब्जियां इस काउंटर टॉप पे निकाल के रख ली हैं। और जो बैंगन है ना, ये मैं पर्पल और ग्रीन दोनों तरह के बैंगन लेके आई थी। तो ये मैंने इस तरह के एक जिप लॉक बैग में करके रख दिए हैं, क्योंकि बैंगन अगर हम पहले से चॉप करके रख दें तो ये ख़राब हो सकते हैं। हर सब्ज़ी में चॉप करके नहीं रखती। इन्हें मैंने ऐसे ही जिप लॉक बैग में रख दिया है। और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे आने वाले 10 दिन तक, 10 के 15 दिन तक भी ये फ्रेश रहते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ है भिंडी। भिंडी भी मैं पहले चॉप करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि भिंडी ख़राब हो जाती है। हर सब्ज़ी हम चॉप करके नहीं रख सकते हैं। तो जो चॉप करके रख सकते हैं मैं वही रखती हूँ। और बाकी जो सब्जियां होती हैं जिन्हें बिल्कुल टच नहीं करना होता, उन्हें मैं इस तरह से वॉश करके इसमें जिप लॉक बैग में रख देती हूँ। जो बैंगन है वो मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि वो मैं काटने के टाइम पे जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना तभी वॉश करूँगी। लेकिन भिंडी मैंने वॉश करके अच्छे से इस कपड़े से सुखा के इसमें डाली है, क्योंकि जब बनाने के टाइम पे बस निकालूंगी, चॉप करूँगी और बना लूँगी। क्योंकि भिंडी तब काटने में, धोने में और धो के और फिर सुखा के हमें काटनी होती हैं, वरना ये लार सी छोड़ने लग जाती हैं। तो उसके लिए पहले से वॉश करके रखना ज़रूरी होता है भिंडी को। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये कैप्सिकम, जिसे मैं बीच के जो बीज हटा के फिर मैं इन्हें चॉप करके रखूँगी। और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है सारे कैप्सिकम को। तो ये देखिए मैं इस तरह से इनको चॉप करती हूँ। इन्हें पहले 2 हिस्से कर लेती हूँ और फिर बीच से इनकी वो डंठल निकाल लेती हूँ। और फिर मैं इसे प्रॉपर सब्ज़ी बनाने वाली फॉर्म में चॉप कर दूँगी। और इन्हें मैं स्टोर करती हूँ, जो कंटेनर होता है ना उसमें, इन पॉली बैग्स में स्टोर नहीं करती। हालांकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में मंगवा के रख रखे हैं। लेकिन कैप्सिकम की एक स्पेसिफ़िक अरोमा होती है, तो वो इन पॉली बैग्स में रह जाती है। इन पॉली बैग्स में मैं सिर्फ वही सब्जियां स्टोर करती हूँ जिनका कोई अरोमा ना रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसमें सब्ज़ी स्टोर करें तो वो अरोमा दूसरी सब्ज़ी में कोई भी अपनी महक ना छोड़े। तो जो कंटेनर्स होते हैं वो वॉशेबल होते हैं। वॉशेबल ये पॉली बैग्स भी होते हैं, बट इनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। और जो कंटेनर्स होते हैं वो इजीली वॉशेबल होते हैं, तो वो उनमें कोई भी इनका अरोमा नहीं रहता। तो इसलिए मैं इन सबको इस तरह से स्टोर करने वाली हूँ। और जो भी नॉन रिएक्टिव सब्जियां हैं उन्हें मैं पॉली बैग्स में, जिप लॉक बैग्स में करके रखूँगी। नेक्स्ट है ये पत्ता गोभी, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन करके और फिर चॉप करना स्टार्ट किया है। इसे चॉप करके मैं पॉली बैग में डाल के फ्रीज़र में डालने वाली हूँ। वैसे तो ये फ्रीज़ में भी ख़राब नहीं होती, कम से कम 10 दिन तक आराम से चल जाती है ये। पर अभी कोई फ़िक्स नहीं है, और मैं सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आई हूँ, तो मुझे कोई ऐसे मैंने दिन फ़िक्स नहीं किया है कि मैं उसी दिन बनाऊँगी, इसलिए मैं इसे फ्रीज़र में डालने वाली हूँ। तो अगर आपके पास फ्रीज़र में इतनी जगह ना हो तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी अच्छी खासी चल जाती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। और चूँकि ये नॉन रिएक्टिव है, इसका कोई अलग से अरोमा नहीं है, तो इसे मैं पॉली बैग में ही करके रखूँगी। अगर आपके पास पॉली बैग ना हो तो आप इसे कंटेनर में करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कंटेनर में भी फ्रीज़र में कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी कांच वाँच का सामान ना वो रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो टूट जाता है। जो प्लास्टिक वाले कंटेनर होते हैं, जो सॉफ्ट प्लास्टिक के होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता फ्रीज़र में। तो आप चाहे कंटेनर हो चाहे जिप लॉक बैग्स हों, कोई भी दोनों में से कोई भी आइटम चूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं दोनों को मिक्स मैच करके यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये इसमें फिल कर दिया है, और मैं इसे लॉक करके और फिर कर दूँगी फ्रीज़र में स्टोर।
और ये ना देखने में भी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ज़िप लॉक बैग्स। और इधर मैंने स्टार्ट कर दी है, जो करेले लेके आई थी मैं उनकी चॉपिंग स्टार्ट। इनको भी मैं चॉप करके रखूँगी। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर मैं इनके हाफ पीसेस करके और बीच के बीज निकाल देती हूँ। इसे मैं छिलके समेत बनाती हूँ। आपने देखा होगा जो भरवा करेले बनते हैं ना, उसमें कई लोग छिलकों को भी अच्छे से भून के फिर उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, उसे उसमें फिल कर देते हैं मसाले में। तो ये जो छिलके होते हैं ये खाने लायक होते हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से वॉश करते हैं तो फिर आप नॉर्मली इसे चॉप करके और फिर सब्ज़ी में बना सकते हैं। तो मैं करेले भरवा नहीं बनाने वाली हूँ, चॉप करके बनाने वाली हूँ। तो मैंने इन्हें जो छिलके हैं इनके समेत कट कर लिया था और फिर मैं इन्हें स्टोर करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे जो भी करेले हैं इनके बीज वीज निकाल के इनके टेल्स हटा के और इन्हें क्लीन करके रख दिया। और फिर इन्हें मैं छोटे पीसेस में, जिसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है, उन पीसेस में करके और फिर मैं इसे स्टोर कर दूंगी। इनकी भी अलग से महक होती है, कड़वापन होता है, एक महक होती है अलग सी। तो उसे इन्हें भी मैं कंटेनर में डाल के स्टोर करूँगी, ज़िप लॉक बैग में नहीं करूँगी। और आप इन्हें चाहें तो इस तरह से हाफ पार्ट करके लंबे लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस तरह के गोल गोल स्लाइसेस में ही नहीं चॉप किया है। तो आप इनको शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जो लंबे लंबे स्लाइसेस होते हैं ना, वो भी प्याज के साथ जब हम इन्हें बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। हालांकि मैं आलू करेले बनाने वाली हूँ तो मैंने इन्हें इस तरह की शेप दी है ताकि आलू के साथ ये अच्छे से उनके साइज़ के हिसाब से सेटल होके चॉप हो सकें। तो ये देखिए मैंने इस तरह का जो एक प्लास्टिक का कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने रख दिया था। और ये ना कंटेनर वैसा है जो कुछ सामान मंगवाया था, शायद इसमें अंगूर आए थे। तो वो वाले इस तरह के जो भी आपके पास कंटेनर आते हैं ना, आप अलग से पैसे ना खर्च करके उस तरह के कंटेनर्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रीयूज़ किया है और ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे इसी तरह से सब्ज़ी स्टोर करने के लिए बनाया गया। और एक्चुअली ये ऐसे ही बनाए गए हैं क्योंकि डिलीवरी के टाइम जैसे ग्रेप्स वगैरह आते हैं तो इसमें थोड़ी सी जो भी निशान है कट के, तो उससे हवा भी पास होती रहती है सब्जियों में और ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और जैसे जैसे मैं हर सब्ज़ी चॉप कर रही थी ना, तो एक ही दिन में सारी सब्जियां चॉप करनी है तो एक दूसरे की महक दूसरी सब्ज़ी पे ना चढ़े। तो जो मैं ये प्लेट या जो भी इनके छिलके डालने के लिए और जो ये चॉपर है, चॉपिंग बोर्ड है, इन्हें हर सब्ज़ी चॉप करने के बाद मैं वॉश करती जा रही था ताकि एक दूसरी सब्ज़ी का इफ़ेक्ट दूसरी सब्ज़ी पे ना जाए। तो जब भी आपको ज़्यादा चॉपिंग करनी होती है तो आप इस तरह से बार बार इन चीज़ों को वॉश करके फिर यूज़ करें। तो ये परवल थी, इन्हें मैंने 4 पीसेस में, लंबे पीसेस में करके चॉप कर लिया है और इन्हें भी मैं स्टोर करूँगी कंटेनर में। इसे पॉली बैग में स्टोर कर सकते हैं, इनकी कोई अलग से महक नहीं होती। पर थोड़ी सी क्वांटिटी थी इनकी और मेरे पास ये कंटेनर थे तो मैं इसी में करके इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ। फ्रीज़र में डालूँगी। अगर इसे नॉर्मल फ्रीज़ में डाल देंगे ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये बस 4 से 5 दिन चलती है फ्रीज़ में। और अगर फ्रीज़र में इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं ना तो ये लंबे टाइम तक चल सकती हैं। और मुझे वही है कि मैंने अभी तक मेन्यू डिसाइड नहीं किया है मैं किस दिन क्या बनाऊँगी, इसलिए मैंने इन्हें फ्रीज़ करने का डिसीजन लिया है। और इधर हैं ये ग्रीन्स, जिसमें ये पता नहीं इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट इनका रायता बनता है। तो मैंने इन ग्रीन्स की ये जो पीछे की जड़ें हैं ना, ये हटा के इस बड़े से कंटेनर में नीचे टिश्यू लगा के फिर स्टोर कर दिया। इन्हें कुछ वॉश नहीं किया मैंने। हाँ, इनमें पत्ते जो ख़राब होते हैं वो मैं देख लेती हूँ, हालाँकि इनमें कोई पत्ता ख़राब नहीं था क्योंकि मैं फ्रेशली वेजिटेबल्स अभी लेके ही आई थी। तो इस तरह से मैं करके टिश्यू पेपर लगा के स्टोर कर देती हूँ। और बड़ा कंटेनर है तो जितने भी ग्रीन्स होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ एक ही कंटेनर में आ जाएं। अलग अलग भी लेने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके बीच में एक टिश्यू की लेयर बना दें। और जो भी ये ग्रीन्स है या तो मैं इन्हें बॉईल करके रख देती हूँ क्योंकि मोस्टली मैं इनका रायता बनाती हूँ, और नहीं तो नॉर्मली मैं इन्हें ऐसे रख देती हूँ और बनाने के टाइम पर इन्हें बस वॉश करूँगी, मैं यूज़ करूँगी। ये ऐसी ही स्टेट में रहते हैं जैसे स्टोर किए हैं। 10 दिन तक ग्रीन्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और नेक्स्ट बारी आई है ये कैरेट्स चॉप करने की, तो इन्हें भी मैं अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ। वॉश करने के बाद मैं इन्हें पील करके चॉप करके और ये ज़िप लॉक बैग्स हैं इन्हीं में डाल दूँगी। जो ये कैरेट्स हैं इन्हें अगर हम फ्रीज़ कर दें
तो ये 1.5 महीने तक अच्छे से चल सकती है, इवन मोर देन दैट। बट मैंने कभी इन्हें 20 दिन से ऊपर तक यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने और वीडियोस देखी हैं तो जहाँ पे वो अपना दिखाते हैं कि हमने 1.5 महीने तक, इवन 2-2 महीने तक रखी हुई सब्जियों को यूज़ किया है तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। और वो एक्चुअली रहती भी हैं, क्योंकि जब से मैंने ये मील प्रेप्स वगैरह स्टार्ट किए हैं ना, जब से मैं इन वेजिटेबल्स को स्टोर करने लगी हूँ, तो मुझे फ़र्क दिखता है कि जैसे जब मैंने फ्रीज़र में किसी चीज़ को डाला तो वो एज़ इट इज़ मुझे मिलती है। जब मैं देखती हूँ तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी या नॉर्मल पानी भी डाल दो ना तो वो नॉर्मल हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेशली चॉप की हुई हो। तो मैं फ्रीज़ होने के बाद ये कैसी लगेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कैरेट्स की भी कोई अलग से कोई ख़राब सी अरोमा नहीं होती, इसलिए मैंने इसे भी पॉली बैग में करके स्टोर किया है। और सिमिलरली मैं जो ये घिया है इसे भी इसी तरह से चॉप करके स्टोर करूँगी, क्योंकि ना तो ये भी रिएक्टिव है ना इसमें कोई स्मेल बनेगी। तो इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके पील कर लिया। पील करके मैं इन्हें अपने हिसाब से इन्हें चॉप करके और फिर पॉली बैग में करके स्टोर कर दूँगी। और अगली चीज़ मैंने स्टोर कर दी थी ग्रीन चिलीज़, जिसकी सारी डंठलें हटा के जो टेल्स हैं वो अच्छे से रिमूव करके मैंने इस कंटेनर में स्टोर कर दी। ये बिल्कुल टेल्स अगर निकाल के फिर हम इन्हें स्टोर करेंगे तो बहुत अच्छी रहती हैं ये चिलीज़। और नीचे मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया था इस कंटेनर के, ताकि ये नीचे जाके जो पानी इकट्ठा हो जाता है फ्रीज़ में रखने की वजह से, तो उससे ये ख़राब ना हो। और ऊपर इनमें कोई टिश्यू पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो फॉर सेफ्टी लगा भी सकते हैं। और जो बची हुई ग्रीन चिलीज़ है ना, ये मैंने इस तरह इस बॉक्स में डाल ली थी जो लेमन्स के साथ रखे हुए। ये कंटेनर ओपनली रखा रहता है फ्रिज के डोर में। बाकी लोग बोलते हैं ये साथ में स्टोर नहीं करनी चाहिए, कभी मैं रख देती हूँ, कभी मैं भूल जाती हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि ये मुझे इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है टोमेटोज़ मैंने स्टोर किए हैं, जो इस तरह का एक नेट का बैग आता है, ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये बैग्स भी हैं मेरे पास 10-12, तो उसमें करके मैंने टमाटर डाल दिए थे। ये भी बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, इनको अच्छे से हवा लगती रहती है। नेक्स्ट चीज़ है ये मटर यहाँ पे ना बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं अभी भी, बिल्कुल ये छिलके हटा के तैयार किए मिलते हैं। तो इन्हें मैंने फ्रीज़र में डालने के लिए इस कंटेनर में डाल दिया था, प्लास्टिक के कंटेनर में। इन्हें मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। और उसके बाद मैं ये लेके आई थी अप्रोक्स 2.5 kg अनियन थे, और मैंने ये सारे ही पील करके इन्हें मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करके मैं स्टोर करूँगी। सारे पील करते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, पर आप देख सकते हैं ये 2.5 kg का कंटेनर है। 2.5 kg ही इसमें प्याज थे और सारे मैंने इसमें डाल के अच्छे से वॉश करके रख दिए। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैंने तैयार की हैं। और ये ना मैंने अगले दिन शूट किया ताकि मैं आपको इनकी फॉर्म दिखा सकूं कि ये फ्रोज़न फॉर्म में जब ये सब्जियां हैं तो ये कैसी लगेंगी। और जैसे ये अब है ना, ये मैंने एक दिन फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश लगेंगी। ये ऐसी ही रहेंगी जब हम 15-15 दिन के बाद 20-20 दिन के बाद भी जब इन्हें छेड़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसी मिलेंगी जैसे फ्रेशली चॉप की हुई। हालाँकि इतने दिन मेरी सब्जियाँ चलेंगी नहीं, 10 दिन की आइटम है ये, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको शो कर पाई तो मैं हर वीडियो में आपको शो करूँगी कि ये सब्जियाँ बनाने के टाइम पे कैसी मिलती है। जैसे ये सब्ज़ी अब है ना, ये परवल, ये फ्रीज़ की हुई है, एक दिन के बाद मैंने ये सारी सब्जियाँ फिर से असेंबल करके आपके साथ शेयर की हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी ही मिलेंगी। और अनियंस हैं, ये मेरा 1 वीक का स्टॉक है, 1 वीक में इतने अनियंस लग जाएंगे। 2.5 kg मैं हर वीक 2.5 kg अनियन लेके आती हूँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसे रहेंगे। ग्रीन चिलीज़, जो ये ग्रीन्स हैं, पालक हैं, ये सब की सब आइटम्स अगर आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो जिस फ्रेश फॉर्म में आपको दिख रही है बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी। भिंडी हैं, बैंगन हैं, ये बिना चॉप किए रखे हैं, इन्हें हम चॉप नहीं कर सकते। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम चॉप नहीं कर सकते, उन्हें बस हम सिंपली वॉश करके स्टोर कर देंगे और सब्जियाँ बहुत अच्छी फॉर्म में रहती हैं ये। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं फ्रीज़ में इन्हें कैसे स्टोर करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।